हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है आपकी आधुनिक भारत और उसमें है आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो ये आपकी क्लास है वो आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। इससे पहले हमारे चैनल पर प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत की क्लास उपलब्ध है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ क्लास देख सकते हैं। तो आज का जो आपका टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, वो सबसे पहले आपका टॉपिक है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, जिसमें आप पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण माना जाता है। आपके ऑप्शन है महिला शिक्षा के बजाय पुलिस और रेलवे के लिए वित्त पोषण, कलकत्ता निगम अधिनियम 1899, बंगाल को विभाजित करने का निर्णय और पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900। राइट ऑप्शन है सी, बंगाल को विभाजित करने का निर्णय स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंगाल में किस आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। आपके ऑप्शन है स्वदेशी, दांडी मार्च, खिलाफत और सविनय अवज्ञा। राइट ऑप्शन है ए, स्वदेशी। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा डिजाइन किया गया। अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया, जिसमें स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने कलकत्ता अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा एवं स्वशासन से संबंधित प्रस्ताव पारित किए। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है होम रूल आंदोलन, वंदे आंदोलन, वंदे मातरम आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन। राइट ऑप्शन है सी, वंदे मातरम आंदोलन। बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया और डेल्टा आंध्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में कहाँ हुई थी। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास। राइट ऑप्शन है बम्बई, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 1884 ईस्वी में एक सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी एओ ह्यूम के प्रयत्नों से एक संस्था इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की गई। इस यूनियन ने पूना में 1885 ईस्वी में राष्ट्र के विभिन्न प्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया, लेकिन पूना में हैजा फैल जाने से उसी वर्ष यह सम्मेलन बम्बई में आयोजित किया गया। 28 से 30 दिसंबर 1885 के मध्य गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल बम्बई में इंडियन नेशनल यूनियन का पहला अधिवेशन हुआ। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस संगठन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी आईसीएस अधिकारी ने वर्ष कितने में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया। ऑप्शन है 1862, 1876, 1884, 1891। राइट ऑप्शन आपका इसमें 1884 होगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया। ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 1 जनवरी 1948, 24 जनवरी 1950। राइट ऑप्शन है डी, 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनगण मन को जो भारत का राष्ट्रगान है सर्वप्रथम कब गाया गया। ऑप्शन है 27 दिसंबर 1911, 15 अगस्त 1947, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। राइट ऑप्शन है 27 दिसंबर 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया। तो वो आपका 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया। तो मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन, अंग्रेजों के साथ संधि, होम रूल से अलगाव, पूर्ण स्वराज की मांग। तो मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन कर लिया 1916 लखनऊ समझौते में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों में संयुक्त सत्र में कहाँ संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ। लखनऊ में, कानपुर, इलाहाबाद, मेरठ। राइट ऑप्शन है ए, 1916 में
मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मध्य लखनऊ में समझौता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने प्रसिद्ध के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला किया। ऑप्शन है लखनऊ पैक्ट 1916 में, भारत सरकार अधिनियम 1935 में, भारत में प्रवेश अध्यादेश 1914 में और गांधी इरविन पैक्ट में 1931 में। राइट ऑप्शन है आपका ए 1916 में, लखनऊ पैक्ट में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1916 में लखनऊ में आयोजित हुआ। इस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लखनऊ पैक्ट के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया? ऑप्शन है 3, 2, 1 भी नहीं। राइट ऑप्शन है सी 1। महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 में बेलगांव, जो कर्नाटक में पड़ता है, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? ऑप्शन है 1922 गया, तो इसमें आपका 1924 बेलगांव कर्नाटक में की थी। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? तो वो आपके 1924 में बने। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन के स्थान का नाम बताइए जहां पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया। तो वो आपका लाहौर है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने? 1932, 1938, 1941 और 1943। राइट ऑप्शन है बी 1938 में। सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में भी वह कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन कुछ मतभेदों के चलते उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? ऑप्शन है जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पट्टाभी सीतारामैया, जवाहरलाल नेहरू। राइट ऑप्शन है बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। 1939 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष के पद चुनाव में पट्टाभी सीतारामैया को हराकर अध्यक्ष बने। बोस की जीत पर गांधी जी ने कहा कि सीतारामैया की हार मेरी हार है। गांधी जी ने मनमुटाव होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इसके पश्चात इस पद का प्रस्ताव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की? ऑप्शन है लियाकत अली खान, सर सैयद अली खान, मौलाना आजाद, बदरुद्दीन तैयब जी। राइट ऑप्शन है डी बदरुद्दीन तैयब जी ने कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं बदरुद्दीन तैयब जी ने 1887 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की। नेक्स्ट आपका टॉपिक है स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका। इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है, अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे, को कौन सा आंदोलन कहा जाता है? ऑप्शन है भारत छोड़ो, विदेशी, स्वदेशी और होम रूल। राइट ऑप्शन है सी। स्वदेशी आंदोलन की रणनीति में ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार और घरेलू उत्पादों और उत्पादन प्रक्रिया का पुनरुत्थान शामिल था। इस रणनीति का लक्ष्य ब्रिटेन में बने माल का बहिष्कार करना तथा भारत में बने माल का आधिकारिक प्रयोग करके साम्राज्यवादी ब्रिटेन को आर्थिक हानि पहुंचाना था। यह आंदोलन 1905 वर्ष में प्रारंभ किया गया। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? ऑप्शन है 7 अगस्त 1905, 19 जुलाई 1905, 16 अक्टूबर 1905 और 1 सितंबर 1905। तो इसमें आपका एक भी ऑप्शन सही नहीं है। तत्कालीन गृह विभाग भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की थी।
कुछ स्रोतों में निर्णय की घोषणा की तिथि 19 जुलाई 1905 भी प्राप्त होती है। तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। तो इसमें आपका बी ऑप्शन, इसमें जो ये क्वेश्चन आया है वो 2019 में, तो उसकी आंसर की में बी ऑप्शन आपका माना गया है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन एक मकसद नहीं था? तो ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन ये मकसद नहीं था। ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे एक मकसद नहीं था। अन्य सभी विकल्प बंगाल विभाजन के घोषित एवं अघोषित उद्देश्य थे। बंगाल विभाजन वर्ष 1905 में किया गया, जिसके पश्चात स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। आयोग ने इसका उत्तर डी माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया? ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी आर दास, आशुतोष मुखर्जी और रविंद्रनाथ टैगोर। राइट ऑप्शन है ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बंगाल विभाजन के विरोध में हुए प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में हुई ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ और इस दिन को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया और वर्ष 1911 में दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को निरस्त करने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर कहाँ बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की? ऑप्शन है रस्किन, नटाल, प्रिटोरिया, फिनिक्स। राइट ऑप्शन है डी, फिनिक्स। गांधी जी ने 1904 में डरबन दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। फिनिक्स महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, फिनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज एसएस सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के कहाँ पहुंचे थे? ऑप्शन है जोहान्सबर्ग, केप टाउन, डरबन, पोर्ट एलिजाबेथ। राइट ऑप्शन है डरबन में। 24 वर्ष की उम्र में गांधी जी 1893 ईस्वी में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए भाप से चले गए चलने वाले जहाज एसएस सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के डरबन में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष पहुंचे थे? ऑप्शन है 1893, 1905, 1899, 1914। राइट ऑप्शन है ए, 1893। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला है आपका, रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटर मार्टिसबर्ग रेलवे स्टेशन से प्रथम श्रेणी के डिब्बे में सामान सहित बाहर फेंक दिया गया? तो ये 1893 में सामान सहित बाहर फेंक दिया गया दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की, ये किस वर्ष की थी? 1920, दिसंबर, मार्च 1918, फरवरी 1919, अप्रैल 1921। राइट ऑप्शन है सी, फरवरी 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है? तो ये है हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो वो गोपाल कृष्ण गोखले को बी ऑप्शन सही है, राजनीतिक गुरु माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सरोजिनी नायडू। राइट ऑप्शन है बी, महात्मा गांधी ने। और गांधी जी की आत्मकथा का नाम है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। इनके अतिरिक्त उन्होंने इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन आदि समाचारों पत्रों का प्रकाशन भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी जी के सत्याग्रह के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन है किसी सजा का प्रतिकार नहीं करना, अहिंसा, परहेज, सत्यता। राइट ऑप्शन है ए, किसी सजा का प्रतिकार नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1917 का कहाँ सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था? इसमें जो आपके ऑप्शन है, इसमें आपके ऑप्शन है खेड़ा, भारत छोड़ो आंदोलन,
नागरिक अवज्ञा और चंपारण। राइट ऑप्शन है डी चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया? ऑप्शन है पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा। राइट ऑप्शन है सी बिहार में प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह नीलकर्षकों की समस्याओं से जुड़ा है? तो वो आपका चंपारण सत्याग्रह जुड़ा है। सी ऑप्शन करेक्ट। अगला है चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी ने किया। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के वजह से मिलाएं। सबसे पहले है बारदोली में किसान आंदोलन। तो ये बारदोली में किसान आंदोलन है वो आपका हुआ है 1928 में। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। महात्मा गांधी ने नौ आखली की यात्रा की। तो महात्मा गांधी ने नौ आखली की यात्रा 1946 में की। नेक्स्ट है गांधी जी ने लंगोटी पहनना कब शुरू किया? तो गांधी जी ने ये आपका यूपी ट्रिपल एस पैट में आया है क्वेश्चन 2023 में। गांधी जी ने लंगोटी पहनना कब शुरू किया? तो ये किया है 1921 में। नेक्स्ट है अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल तो 1918 में। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं के खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? ऑप्शन है लाहौर, बॉम्बे, कोलकाता, नागपुर। राइट ऑप्शन है सी कलकत्ता। 1920 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। राइट ऑप्शन है बी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया? ऑप्शन है जोसेफ लेली बेल्ट, जोसेफ डॉक, लुई फिशर और एरिक फोनर। राइट ऑप्शन है सी लुई फिशर ने। महात्मा गांधी के अमेरिकी जीवनी लेखक लुई फिशर ने लिखा कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का ही नाम बन गया। असहयोग शांति की दृष्टि से नकारात्मक किंतु प्रभाव की दृष्टि से बहुत सकारात्मक था। इसके लिए प्रतिवाद, परित्याग और स्व अनुशासन आवश्यक थे। यह स्वशासन के लिए एक प्रशिक्षण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने भारत में किसकी स्थापना की सिफारिश की जहां लोग सरल जीवन एवं उच्च सोच के आदर्श का अनुसरण करते हैं? ऑप्शन है आदर्श नगर, कुशल गांव, आदर्श धार्मिक केंद्र, आदर्श गांव। राइट ऑप्शन है डी आदर्श गांव। महात्मा गांधी ने भारत में आदर्श गांव की स्थापना की सिफारिश की जहां पर लोग सरल जीवन एवं उच्च सोच के आदर्श का अनुसरण कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? ऑप्शन है शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना आजाद, एम ए अंसारी। राइट ऑप्शन है शौकत अली। 1 अगस्त 1920 को हुई बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु उनकी अर्थी को कंधा देने वालों में महात्मा गांधी के साथ डॉक्टर किचलू, शौकत अली एवं अन्य लोग थे। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मुसलमान चाहते थे कि खलीफा को तत्कालीन तुर्की साम्राज्य में मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी जाए। इस साम्राज्य को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है क्विंग, उमैयद, ऑटोमन, सासैनियन। राइट ऑप्शन है सी ऑटोमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? ऑप्शन है अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली जिन्ना, फजलुल हक, खाना अब्दुल गफ्फार खान। राइट ऑप्शन है बी मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में कितने वर्ष में बॉम्बे के खिलाफत समिति का गठन किया गया था? तो आपका 1919 में
बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट है। खिलाफत आंदोलन वर्ष 1919 में भारतीय मुसलमानों द्वारा शुरू किया गया एक आंदोलन था। इसका उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की साम्राज्य के विघटन के बाद तुर्की के खलीफा को खत्म करने के ब्रिटिश सरकार के कदम का विरोध करना था। खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बॉम्बे में खिलाफत समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था? पहला है ऑप्शन हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, दूसरा ईसाइयों और मुसलमानों के बीच अधिक एकता, तीसरा हिंदू और ईसाइयों के बीच अधिक एकता और चौथा इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता लाने के लिए खिलाफत मुद्दे को उठाने का एक मुख्य कारण था गांधी जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है 1919, 1920, 1921, 1922। राइट ऑप्शन है 1920 में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 को की गई। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू तथा राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा घटना कब हुई? ऑप्शन है 3 मार्च 1922, 5 मई 1922, 13 मार्च 1922 और 5 फरवरी 1922। तो चोरा चोरी घटना की जो वास्तविक तिथि थी वो 4 फरवरी 1922। इस तिथि को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण कुछ भीड़ ने थाने में आग लगा दी। 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। तो इसे भारतीय इतिहास में यह चौरी चौरा घटना के नाम प्रसिद्ध हुई। वैसे आपका इसमें 5 फरवरी 2022 भी माना जाता है, ज्यादातर 5 फरवरी 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा की घटना किसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? कहाँ स्थित है? फैजपुर, इलाहाबाद, गोरखपुर, रायबरेली। राइट ऑप्शन है सी गोरखपुर। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? असहयोग आंदोलन फरवरी 1922 में वापस ले लिया गया। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया? ऑप्शन है चौरी चौरा घटना के कारण, काकोरी घटना के कारण, लोगों की मौत के कारण, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। राइट ऑप्शन है ए चौरी चौरा घटना के कारण असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित किया? तो ये आपका चौरी चौरा घटना के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्षों के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई? ऑप्शन है 4, 3, 8 और 6। राइट ऑप्शन है डी 6 वर्ष की। 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी उपागम, नमक कर के विरुद्ध, अगस्त कथन के विरुद्ध, गोलमेज सम्मेलन के विरुद्ध। राइट ऑप्शन है बी नमक कर के विरुद्ध। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से 80 सहयोगियों के साथ पैदल चलकर 24 दिनों में 390 किलोमीटर की यात्रा कर 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे, जहां 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून भंग कर सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया। नमक को इस आंदोलन का एक प्रमुख मुद्दा बनाया गया क्योंकि सरकार ने इस अत्यावश्यक वस्तु की बिक्री को नियंत्रित कर रखा था, उस पर करारोपण किया था। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, नमक कर के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किया? ऑप्शन है दांडी, सूरत, साबरमती और पवनार। राइट ऑप्शन है सी साबरमती से शुरू किया महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजों के साथ के समझौते के बाद गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1931 में बंद कर दिया गया। ऑप्शन है गांधी इरविन पैक्ट,
गांधी वेवल पैक्ट, गांधी लिन-लिथुओ पैक्ट और गांधी माउंटबेटन पैक्ट। राइट ऑप्शन है ए, गांधी इरविन पैक्ट। 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षरित दिल्ली समझौते को गांधी इरविन समझौता के रूप में भी जाना जाता है। इसके तहत गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को निलंबित करते पर सहमत हुए। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के साथ हुई, दांडी यात्रा के साथ हुई। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुष तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? ऑप्शन ने पंडित रमाबाई, इनमें से कोई नहीं, मैडम कामा, कमला देवी चट्टोपाध्याय। राइट ऑप्शन है डी, कमला देवी चट्टोपाध्याय। दांडी नमक यात्रा के दौरान कमला देवी चट्टोपाध्याय ने आंदोलन में महिलाओं को शामिल करने के लिए गांधी जी से आग्रह किया था कि इसे केवल पुरुषों तक सीमित न रखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था? तो कारण था ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत से पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्री चेतावनी दिया गया था। इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है? पहला है रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, भू राजस्व में 50% की कमी करना, राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। तो इसमें आपका जो सही है वो 2 और 3 सही है। भू राजस्व में 50% की कमी करना और राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, ये सही था। और तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत से पूर्व महात्मा गांधी ने आंदोलन को टालने का पूरा प्रयास किया था तब वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष 11 सूत्री मांग पत्र रखा। इसमें मुख्यतः सेना के खर्च तथा सिविल सेवा के वेतनों में 50% कटौती, पूर्ण शराबबंदी, राजनीतिक कैदियों की रिहाई, रुपए की स्टर्लिंग विनिमय दर कम करना, लगान में 50% कटौती तथा नमक पर सरकारी इजारेदारी एवं नमक कर को समाप्त करना आदि मांगे शामिल थी। सरकार ने कोर्ट जवाब नहीं दिया। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? तो गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर। राइट ऑप्शन है डी, बी आर अम्बेडकर। लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक, द्वितीय 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931, तृतीय 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक आयोजित हुआ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो वो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने सभी 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? फिर से वही क्वेश्चन रिपीट है, बी आर अम्बेडकर। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री राम से मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार निम्नलिखित में से किसका परिणाम था? ऑप्शन है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, भारत सरकार अधिनियम 1919, पूना समझौता 1932। राइट ऑप्शन है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में विभिन्न संप्रदायों एवं दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल के विषय पर कोई सहमति नहीं बन पाई। अतः ब्रिटिश प्रधानमंत्री राम से मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की थी। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है, वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का गठन किया? ऑप्शन है बी डी सावरकर, प्रफुल्ल चाकी, सचिन सान्याल, राज बिहारी बोस। राइट ऑप्शन है ए, बी डी सावरकर। 1904 में बी डी सावरकर द्वारा गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत समाज का गठन किया गया। बी डी सावरकर एवं गणेश सावरकर द्वारा
1899 ईस्वी में नासिक महाराष्ट्र में स्थापित मित्र मेला नामक संगठन ही बाद में अभिनव भारत समाज बना। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, वीर सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को कहा जाता था। तो वो आपको मित्र मेला कहा जाता था, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, निम्न का मिलान करें। सबसे पहले है आपकी जो इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी में ये किसने गठित की? ये की है सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है गदर पार्टी। गदर पार्टी लाला हरदयाल ने। मित्र मेला बी डी सावरकर ने। और होम रूल लीग एनी बेसर ने। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किसने किया? ऑप्शन है प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस तथा भगत सिंह तथा सुखदेव, प्रफुल्ल चाकी तथा भगत सिंह। राइट ऑप्शन है ए प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस। 1908 में मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस द्वारा किया गया। हालांकि मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड एक अलग गाड़ी में बैठे थे और बम फेंकने के परिणाम स्वरूप मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री की मौत हो गई। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कितने वर्ष में फांसी की सजा दी गई? तो आपके ऑप्शन है 1929, 1931, 1934 और 1939। राइट ऑप्शन है बी 1931। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के 2 सदस्यों भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त को 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में कुल 18 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया, जिसके अंतर्गत 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 18 अप्रैल 1930 को हुई चिट्टग्राम शास्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व किसने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डंपारा से में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था? ऑप्शन है चितरंजन दास, गणेश घोष, बागा जतिन, उल्लासकर दत्ता। राइट ऑप्शन है बी गणेश घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदीराम बोस की ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट किसकी हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई? ऑप्शन है किंग्सफोर्ड, सौर, क्लार्क और चार्लो। राइट ऑप्शन है ए किंग्सफोर्ड। खुदीराम बोस का जन्म तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंटी में मिदनापुर जिले में हुआ था। बंगाल विभाजन के पश्चात अपनी छोटी उम्र में ही वह रिवॉल्यूशनरी पार्टी का सदस्य बनकर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। उस समय बंगाल प्रेसिडेंटी का मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड था, जो क्रांतिकारियों के साथ बहुत सख्ती से पेश आता था। अतः क्रांतिकारियों ने किंग्सफोर्ड को मारने की योजना बनाई। इस काम के लिए प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को चुना गया। 30 अप्रैल 1908 को किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया, लेकिन इस घटना में राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, किंग्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के ब्रिटिश किस ब्रिटिश जज पर बम मारा एवं उसे मारने का प्रयास किया, जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंट मजिस्ट्रेट थे? राइट ऑप्शन है बी किंग्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन है 1920, 1925, 1930 और 1935। राइट ऑप्शन है 1925, बी ऑप्शन करेक्ट है। काकोरी षड्यंत्र कांड, काकोरी ट्रेन एक्शन, जो इसका वर्तमान में नाम हो गया है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा 9 अगस्त 1925 को घटित हुआ था। इसके तहत लखनऊ के निकट काकोरी में 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन, जो सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी, उसको क्रांतिकारियों द्वारा लूटा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशनलाल राजन लाहिड़ी को फांसी दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, अभिनव भारत ग्रुप, अनुशीलन पार्टी, गदर पार्टी। राइट ऑप्शन इसका है
हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, गदर आंदोलन के नेता कौन थे? ऑप्शन है लाला हरदयाल, भगत सिंह, मैडम कामा, श्यामजी कृष्ण वर्मा। राइट ऑप्शन है ए हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को यूएसए में हुई थी। लाला हरदयाल इसके मनीषी पथ प्रदर्शक थे। इसके संस्थापक अध्यक्ष सुवर्ण सिंह भाकना थे। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन है प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना, करतार सिंह साराभाई को फांसी देना, कामागाटू घटना, लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। राइट ऑप्शन है प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कौन से शहर में स्थित था? लाहौर, दिल्ली, कलकत्ता, सैन फ्रांसिस्को। राइट ऑप्शन है सैन फ्रांसिस्को यूएसए में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था? ऑप्शन है आजाद हिंद फौज, गदर पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, अभिनव भारत सीक्रेट सोसाइटी। राइट ऑप्शन है बी। राइट ऑप्शन है आपका बी, गदर पार्टी। गदर पार्टी, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन से इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किसने किया? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, श्यामजी कृष्ण वर्मा, उधम सिंह, मैडम कामा। राइट ऑप्शन है बी, श्यामजी कृष्ण वर्मा। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा शुरू किया गया। श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन में इंडिया हाउस संगठन के भी संस्थापक थे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1905 में लंदन में इंडिया हाउस एक छात्र निवास की स्थापना की? ऑप्शन है मैडम भीकाजी कामा, श्यामजी कृष्ण वर्मा, चित्तरंजन दास, मदनलाल धींगरा। राइट ऑप्शन है बी, श्यामजी कृष्ण वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? ऑप्शन है भोपाल, इलाहाबाद, कानपुर, जबलपुर। किस शहर में? तो इलाहाबाद शहर में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के एकमात्र सदस्य चंद्रशेखर आजाद, जो काकोरी षड्यंत्र केस से पुलिस को चकमा दे रहे थे, लाहौर षड्यंत्र केस से भी बच निकले थे, लेकिन 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू। राइट ऑप्शन है भगत सिंह ने। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इसमें आपका इंकलाब जिंदाबाद के नारे को लोकप्रिय भगत सिंह ने किया। ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने अप्रैल 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। इन्हें लाहौर षड्यंत्र कांड में तहत 23 मार्च को 1931 को फांसी दे दी गई। इंकलाब जिंदाबाद की रचना हजरत मोहाने ने की थी। तो रचना हजरत मोहाने ने की और इंकलाब जिंदाबाद जो नारा लोकप्रिय किया वो भगत सिंह ने किया। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारियों की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? ऑप्शन है राजा कुंवर सिंह, राजा महेंद्र प्रताप, छत्रपति साहू, नाना साहेब। राइट ऑप्शन है बी, राजा महेंद्र प्रताप। भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार राजा महेंद्र प्रताप थे। उनका जन्म वर्तमान उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे एक क्रांतिकारी, एक समाज सुधारक भी थे। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। पहला है राम प्रसाद बिस्मिल, तो राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी षड्यंत्र मामला, सूरसेन अलीपुर बम मामला, सूरसेन आपका चटगांव शस्त्रागार होंगे, दूसरे का तीसरा होगा, और अरविंदो घोष अलीपुर बम मामला, और भगत सिंह लाहौर षड्यंत्र मामला। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 63 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई? ऑप्शन है जतिन दास, अनंत गुप्ता, पुलिन दास, विनय बोस। राइट ऑप्शन है ए जतिन दास। 63 दिन के उपवास के बाद जतिन दास की मृत्यु हो गई, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला जो आपका टॉपिक है वो है विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के साथ व्यापार का अपना एकाधिकार खो दिया? 1813 का चार्टर एक्ट, ब्रिटिश इंडिया अधिनियम 1784, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर एक्ट। राइट ऑप्शन है डी, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत चीन के साथ व्यापार एवं चाय संबंधित कंपनियों का व्यापार एकाधिकार भी समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था? ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, बेबल योजना 1945, 1909 का परिषद अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919। राइट ऑप्शन है सी, 1909 का परिषद अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? तो आपका भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई? 6, 5, 7, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है 6 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? ऑप्शन है प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां, प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का उन्मूलन, संघीय बैंक की स्थापना और शक्ति का विभाजन। राइट ऑप्शन है ए, प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां। 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार ने अंतिम अधिकार का एक उदाहरण है प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया? ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919, रानी की उद्घोषणा, मिंटो मार्ले सुधार। राइट ऑप्शन है आपका ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत से बर्मा को अलग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? ऑप्शन है 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1935 भारत सरकार अधिनियम, क्रिप्स मिशन और बेबेल योजना। राइट ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण दो अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और किसके ढाका सरकार अधिनियम 1935, बर्मा सरकार अधिनियम 1935, व्हाइट सरकार अधिनियम 1935, क्रिप्स सरकार अधिनियम 1935। राइट ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 और बर्मा सरकार अधिनियम 1935 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मॉन्टफोर्ट सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। ऑप्शन है केंद्र तथा रियासतों की मध्य शक्ति का विभाजन, इनमें से कोई नहीं। केंद्र तथा रियासतों की मध्य शक्ति का विभाजन एवं रियासतों में दिशासन। तो इसमें जो आपका ऑप्शन एक भी सही नहीं है। मॉन्टफोर्ट सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता केंद्र तथा प्रांतों की मध्य शक्ति का विभाजन एवं प्रांतों में दुशासन की स्थापना करना था। इसके अनुसार प्रांतीय विषयों को दो वर्गों में विभाजित किया गया, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय थे। तो इसमें आपका एक भी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेता सुभाष चंद्र बोस। इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया? ऑप्शन है पूर्ण स्वराज आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च आंदोलन और खिलाफत आंदोलन। राइट ऑप्शन है बी, भारत छोड़ो आंदोलन। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। 6 से 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा बैठक में गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया। 7 से 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बम्बई की ग्वालियर टैंक मैदान में हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।
9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम महान लड़ाई थी। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया। किसने करो या मरो का नारा दिया? तो महात्मा गांधी ने। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के कहाँ सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था? ऑप्शन है सूरत, मुंबई, भोपाल, उज्जैन। राइट ऑप्शन है बी, मुंबई में। नेक्स्ट है, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया? ऑप्शन है 1940, 1942, 1945, 1946। राइट ऑप्शन है 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था तब भारत का वायसराय कौन था? तो इसमें आपका ऑप्शन है लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड बेवेल, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड माउंटबेटन। राइट ऑप्शन है लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया? ऑप्शन है साइमन कमीशन में रिपोर्ट, क्रिप्स मिशन की विफलता, कैबिनेट मिशन प्लान, बेवेली प्लान। राइट ऑप्शन है क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है CF एंड्रयूज, जयप्रकाश नारायण, चित्तरंजन दास, आशुतोष मुखर्जी। राइट ऑप्शन है बी, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नेता को नेताजी कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। और सुभाष चंद्र बोस नेताजी के उपनाम से भी जाने जाते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने अंग्रेजों से लड़ने के लिए जापान की सहायता से आजाद हिंद फौज का गठन किया था। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो किसने दिया था? चलो दिल्ली। ऑप्शन है लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। राइट ऑप्शन है डी, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। राइट ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू, चंद्रशेखर आजाद। राइट ऑप्शन है बी, चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया। भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किसने किया? ऑप्शन है रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, मोहन सिंह। राइट ऑप्शन है डी, मोहन सिंह ने। 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया गया। 1943 में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया गया। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? तो वो आपकी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मोइरांग में INA ध्वज फहराया था। वह शहर अब निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है सिक्किम, लद्दाख, मिजोरम, मणिपुर। राइट ऑप्शन है डी, मणिपुर। सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मोइरांग में इंडियन नेशनल आर्मी का ध्वज फहराया। मोइरांग शहर भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? ऑप्शन है रास बिहारी बोस, बारेंद्र कुमार घोष, शरत चंद्र बोस, चित्तरंजन दास। राइट ऑप्शन है ए, रास बिहारी बोस के कहने पर पूर्व एशिया आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब की?
ऑप्शन है जुलाई 1943, सितंबर 1943, अक्टूबर 1943 और दिसंबर 1943। राइट ऑप्शन है अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस युद्ध के दौरान आजाद हिंद फौज शामिल थी? प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, 1857 के भारतीय विद्रोह, प्रथम और द्वितीय दोनों विश्व युद्ध। राइट ऑप्शन है द्वितीय विश्व युद्ध, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब जो आपका टॉपिक है, जो आपका है वो है आधुनिक भारत का इतिहास। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपके। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने कब इस्तीफा दिया? ऑप्शन है 1938, 1939, 1941, 1940। राइट ऑप्शन है 1939 को इस्तीफा दिया था। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में हुए चुनावों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल 28 माह का था। वर्ष 1937 में दौरान 6 प्रांतों में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल गठित किया। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की स्वीकृति के बगैर ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में 22 अक्टूबर 1939 को सभी कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने शेर ए बलिया नाम से जाना जाता है? भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को, चित्तू पांडे, मंगल पांडे। राइट ऑप्शन है सी, चित्तू पांडे को शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने का प्रयास करने के लिए किसे भारत भेजा गया था? ऑप्शन है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड रिपिन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिनलिथगो। राइट ऑप्शन है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। ऑप्शन है मगफूर अहमद आजादी, विपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक, हसरत मोहानी। राइट ऑप्शन है हसरत मोहानी। 1921 में पूर्ण स्वराज की मांग सर्वप्रथम मौलाना हसरत मोहानी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1722 में कहाँ की सूबेदारी सवाई राजा जय सिंह को दी गई? ऑप्शन है मालवा, आमेर, लखनऊ और आगरा। राइट ऑप्शन है डी, आगरा की सूबेदारी सवाई राजा जय सिंह को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? ऑप्शन है संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है सी, अंग्रेजी। ब्रिटिश सरकार ने अंग्रेजी भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी भाषा में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और शिक्षाविद के एम मुंशी ने निम्नलिखित में से किस गठन की स्थापना की, संगठन की? ऑप्शन है थियोसोफिकल सोसाइटी, भारतीय विद्या भवन, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। राइट ऑप्शन है भारतीय विद्या भवन, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है शारदा अधिनियम, विजय लक्ष्मी पंडित अधिनियम, नायडू अधिनियम, नानावती अधिनियम। राइट ऑप्शन है शारदा अधिनियम, ए ऑप्शन करेक्ट है। बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। हरबिलास शारदा के प्रयासों से बाल विवाह निषेध कानून बना, जिसमें लड़कों के विवाह की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष, लड़कियों की 14 वर्ष रखी गई। इस अधिनियम वायसराय लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में पारित हुआ था। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय तिरंगे ध्वज में अशोक चक्र का रंग कौन सा है? बैंगनी, मजेंटा, गहरा नीला, काला। राइट ऑप्शन है सी, गहरा नीला है। और राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। भारतीय तिरंगे की जो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है वो 2:3 है। और भारतीय तिरंगे की पट्टियां केसरिया, सफेद एवं हरे रंग की हैं। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा 1905 में कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जातियों धर्मों के भारतीय को एकजुट करने और प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, लाला लाजपत राय, सी आर दास, गोपाल कृष्ण गोखले। राइट ऑप्शन है डी, गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 में कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जातियों धर्मों के भारतीयों को एकजुट करने और प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए? ऑप्शन है सी आर राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल निस्तार, सोमनाथ लाहिड़ी। राइट ऑप्शन है डी, सोमनाथ लाहिड़ी को प्रेरित किया था। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया? क्रिप्स मिशन, बेबल प्लान, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन प्लान। राइट ऑप्शन है सी, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। इसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे तथा अन्य 2 सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेंड तथा एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा की, जिसमें शामिल प्रमुख प्रस्ताव थे: भारत की एकता बनाए रखी जाए, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग ठुकरा दी, भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देसी रियासतें शामिल होंगी, संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देसी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया? तो ये मुस्लिम लीग ने मनाया। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? ऑप्शन है औद्योगिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति और अमेरिकी क्रांति। राइट ऑप्शन है डी, अमेरिकी क्रांति। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति अमेरिकी क्रांति में हुई। 4 जुलाई 1776 को ब्रिटेन से स्वतंत्र होकर संयुक्त राज्य अमेरिका का एक नए देश के रूप में उदय हुआ। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, भूदान या ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन है विनोबा भावे, आचार्य कृपलानी, जयप्रकाश नारायण, एम के गांधी। राइट ऑप्शन है ए, विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया भूदान आंदोलन, जिसके तहत जमींदार वर्गों में से भूमिहीन वर्गों को भूमि आवंटन का अनुरोध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1927 में महाराष्ट्र में महार सत्याग्रह किसने आरंभ किया? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले। राइट ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी? ऑप्शन है जलियांवाला बाग नरसंहार, खिलाफत आंदोलन, सैनिक विद्रोह, असहयोग आंदोलन। राइट ऑप्शन है ए, जलियांवाला बाग नरसंहार। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन आपका सही है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? आपके ऑप्शन है मुदालियर आयोग, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग, सर्जेंट आयोग। राइट ऑप्शन है बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक सांविधिक निकाय बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जौहर, मोहम्मद इकबाल, सैयद अमीर अली। राइट ऑप्शन है ए, सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने के नेतृत्व में अलीगढ़ आंदोलन चलाया गया। उन्होंने मुसलमानों के दृष्टिकोण को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से पाश्चात्य शिक्षा पर बल दिया। सर सैयद अहमद खान ने ही 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई, जो वर्ष 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। उन्होंने तहजीब उल अलखाक नामक पत्रिका भी निकाली थी। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, गणेश शंकर विद्यार्थी, गोविंद बल्लभ पंत, मदन मोहन मालवीय। राइट ऑप्शन है डी, मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग
कितने वर्ष में की गई थी? ऑप्शन है 1932, 1936, 1940, 1942। राइट ऑप्शन है 1940। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? ऑप्शन है स्टैनली बाल्डविन, नेवेल चैम्बरलेन, सर विंस्टन चर्चिल, जेम्स रैमसी मैकडोनाल्ड्स। राइट ऑप्शन है जेम्स रैमसी मैकडोनाल्ड्स। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड्स ने 16 अगस्त 1932 को विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय पर एक पंचाट जारी किया, जिसे सांप्रदायिक पंचाट कहा गया। इस पंचाट में पृथक निर्वाचन पद्धति को मुसलमानों, भारतीय ईसाइयों, सिखों, आंग्ल भारतीय दलितों आदि पर लागू कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूना समझौता 1932 इनके मध्य का एक करार था। अम्बेडकर गांधी, गांधी नेहरू, अम्बेडकर सरदार, अम्बेडकर नेहरू। राइट ऑप्शन है अम्बेडकर गांधी के बीच। मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन, राजगोपालाचारी के प्रयासों से गांधी और अम्बेडकर के मध्य 24 सितंबर 1932 को एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत दलित वर्गों के पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिए गए, लेकिन प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घटना और तारीख के इन जोड़े में निम्न में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता? पहला है, दिल्ली भारत की नई राजधानी 1911 में बनी। दूसरा है, महात्मा गांधी ने इंडिगो प्लांटर्स की शिकायतों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार में चंपारण अभियान शुरू किया 1917 में। अगला है, बीजी तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह नियम लीग की स्थापना की। अगला है, सुभाष चंद्र बोस ने आईएनसी में अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दे दिया। तो इसमें जो आपका सही नहीं है, जो सही उत्तर है वो ए बी सी तीनों सही है और डी आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल शुरू की गई? ऑप्शन है तिलक और अरविंद घोष, तिलक और बिपिन चंद्र पाल, तिलक और लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। राइट ऑप्शन है डी, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में 2 होम रूल शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र, जवाहरलाल नेहरू। राइट ऑप्शन है ए, दादा भाई नौरोजी। लंदन में 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 1886 में कलकत्ता, 1893 ईस्वी में लाहौर और वर्ष 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट है, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले धन की निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया? दादा भाई नौरोजी ने धन की निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अगला क्वेश्चन है, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय फौज, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग। राइट ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय फौज। रास बिहारी बोस ने वर्ष 1942 में भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किया। सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1943 में सिंगापुर पहुंचे और उन्हें लीग का प्रधान चुन लिया गया। यहीं पर सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया, जिसमें उन्होंने भारतीय सेना के उन सैनिकों को भर्ती कर लिया जो सिंगापुर तथा मलेशिया से अंग्रेजों के भागने के समय जापान द्वारा युद्ध में बंदी बना लिए गए। भारतीय राष्ट्रीय सेना को बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता थे। ऑप्शन है सुब्रमण्यम अय्यर, राजा राम मोहन राय, आनंद चालू, महात्मा गांधी। राइट ऑप्शन है बी, राजा राम मोहन राय। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता राजा राममोहन राय थे। 1823 में एडम्स के प्रेस अध्यादेश से प्रेस की स्वतंत्रता का हनन हुआ। विरोध स्वरूप राजा राममोहन राय ने कुछ अन्य लोगों के साथ
उच्चतम न्यायालय के बाद दायर किया। वर्ष 1927 के जूरी एक्ट का भी इन्होंने विरोध किया, जिसमें धार्मिक आधार पर हिंदुओं और मुसलमानों में विभेद किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है? ऑप्शन है स्थिति का सिद्धांत, बहुकारक का सिद्धांत, व्यक्तिगत गुणों व स्थिति का सिद्धांत, आनुवंशिक का सिद्धांत। राइट ऑप्शन है बहुकारक का सिद्धांत। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। ऑप्शन है ईसाई लीग द्वारा, सिख लीग द्वारा, हिंदू लीग द्वारा और मुस्लिम लीग द्वारा। राइट ऑप्शन है डी, मुस्लिम लीग द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 28 जुलाई 1914, 16 दिसंबर 1915, 11 नवंबर 1918, 22 अप्रैल 1919। राइट ऑप्शन है 11 नवंबर 1918 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था? 1939, 1941, 1942, 1943। राइट ऑप्शन है 1941 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजीपीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? ऑप्शन है 1965, 1971, 1947, 1962। राइट ऑप्शन है ए 1965। भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजीपुर की लड़ाई वर्ष 1965 में लड़ी गई। वर्ष 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के हाजीपुर क्षेत्र तक कब्जा कर लिया, लेकिन 10 जनवरी 1966 को हुई ताशकंद घोषणा के अंतर्गत भारत ने इसे पाकिस्तान को वापस कर दिया। वर्तमान में यह क्षेत्र पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में स्थित है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, 1965। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? ऑप्शन है धनपत राय चौधरी, ली कॉर्बुजियर, एडविन लुटियंस। इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है एडविन लुटियंस है। नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर ब्रिटेन के आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस थे। 1911 में दिल्ली दरबार में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा जॉर्ज पंचम ने की, जबकि कलकत्ता से दिल्ली उसका स्थानांतरण वर्ष 1912 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हुई? तो 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। वे भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान। राइट ऑप्शन है डी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की? ऑप्शन है साहिर लुधियानवी, सर सैयद अहमद खान, सर मोहम्मद इकबाल, बहादुर शाह जफर। राइट ऑप्शन है सी, सर मोहम्मद इकबाल। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथूराम गोडसे के वे 3 भाई कौन थे जो आरएसएस के सदस्य थे? तो दत्तात्रेय, गोविंद, गोपाल, ये 3 भाई थे जो वर्ष 1932 में महाराष्ट्र के सांगली में नाथूराम गोडसे आरएसएस के बौद्धिक कार्यवाह के रूप में संगठन में सम्मिलित हुए थे। गोडसे के पिता विनायक बामन राव गोडसे और मां लक्ष्मी गोदावरी थी। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? ऑप्शन 1928, 1919, 1926, 1925। राइट ऑप्शन है 1928 में साइमन कमीशन पहली बार भारत आया। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई? राजगुरु, विट्ठल भाई पटेल, राजा लाजपत राय, सीआर दास। राइट ऑप्शन है सी, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशबंधु किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, चित्तरंजन दास, भगत सिंह। राइट ऑप्शन है सी, चित्तरंजन दास को देशबंधु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया? ऑप्शन है स्वराज पार्टी, द इंडियन लीग, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, द बॉम्बे प्रेसिडेंटी एसोसिएशन। राइट ऑप्शन है स्वराज पार्टी। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विधेयक प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन है अधिकारों का बिल, एल्बर्ट बिल, आपराधिक जनजाति अधिनियम, सिंध भूमि उड्डयन विधेयक। राइट ऑप्शन है ए, अधिकारों का बिल प्रस्तावित किया गया था।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अरविंदो के स्वतंत्रता प्राप्त करने के कार्यक्रम का मुख्य हिस्सा था? गुप्त समाजों का संगठन, निष्क्रिय प्रतिरोध, संवैधानिक आंदोलन, आतंकवाद। राइट ऑप्शन है ए, गुप्त समाजों का संगठन। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैकमोहन रेखा चीन के तिब्बती क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के बीच की सीमा रेखा है, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन हेनरी मैकमोहन ने 1914 में किस संधि पर पत्र में प्रस्तावित किया था? ऑप्शन है दार्जिलिंग, शिमला, लहासा, काठमांडू। राइट ऑप्शन है शिमला। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया? तो शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर सही क्रम क्या है? रोलेट एक्ट, गांधी इरविन समझौता, मॉर्ले मिंटो सुधार, एल्बर्ट बिल। इसमें आपका जो सबसे पहले आएगा वो आएगा आपका मार्लो मिंटो सुधार 1909। उसके बाद आएगा आपका एल्बर्ट बिल, फिर आएगा आपका रोलेट एक्ट, फिर आएगा गांधी इरविन समझौता। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यातायात व्यवस्था ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? भारतीय शासक, ब्रिटिश शासक, मुगल शासक, डच का शासक। राइट ऑप्शन है ब्रिटिश शासक को जाता है ट्रैफिक सिस्टम का श्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? ऑप्शन है लखनऊ, कराची, लाहौर, बम्बई। राइट ऑप्शन है लाहौर में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? ऑप्शन है लाल कुर्ती, क्विट इंडिया, खिलाफत, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है लाल कुर्ती। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था और जिसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, बिपिन चंद्र पाल। राइट ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई थी? ऑप्शन है 2 सितंबर 1946, 14 सितंबर 1946, 24 अक्टूबर 1946, 14 नवंबर 1946। तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में 26 अक्टूबर 1946 को सम्मिलित हुई, जिसमें लियाकत अली सहित लीग के 5 सदस्यों को मंत्री बनाया गया। तो इसमें जो यूपीएससी ने जो क्वेश्चन माना है, एक भी क्वेश्चन नहीं माना, इसमें पूरा अंक दिया गया था आपका। तो इसमें वैसे 26 अक्टूबर 1946 है, जो इसमें तिथि नहीं दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के सदस्य स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में किसके प्रमुख थे? रक्षा, शिक्षा, रेलवे, अर्थ। राइट ऑप्शन है रक्षा के प्रमुख थे बलदेव सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है सर क्लाउड ऑचिन लेक, सी एच भाभा, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू। राइट ऑप्शन है डी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी? ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड बेवेल, क्लीमेंट एटली। राइट ऑप्शन है क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि अंग्रेज 30 जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के बाद भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर देंगे। क्लीमेंट एटली के कार्यकाल वर्ष 1945 से 51 तक था। वे लेबर पार्टी से जुड़े हुए थे। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को नियति से वादा शीर्षक भाषण कहाँ दिया था? तो ये संसद में दिया था, संविधान सभा में। 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को टेस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक वाले भाषण को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद से दिया था
और जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया, जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक दो डोमिनियनों की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया? ऑप्शन है कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, गोवा। राइट ऑप्शन है सी, हैदराबाद। हैदराबाद रियासत के खिलाफ भारत सरकार द्वारा वर्ष 1948 में किए गए अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया। यह अभियान हैदराबाद को भारतीय संघ में मिलाने से संबंधित था। 5 दिन तक चले इस अभियान के बाद 18 सितंबर 1948 को हैदराबाद को भारत में शामिल कर लिया गया। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपकी आधुनिक भारत की पूरी क्लास कंप्लीट हो गई, आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो गई। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।